My brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम सलीम मुल्ला है और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए तो मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले, गुफ्तगू करने वाले, उस टॉपिक का उन्वान है 3 तलाक़ें एक साथ देना कैसा है। एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें देना कैसा है। ठीक है, तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ें एक ही तलाक़ मानी जाती थी। 3 तलाक़ें, कोई शौहर 3 तलाक़ देता है अपनी बीवी को, तलाक़ तलाक़ तलाक़, तो ये 3 तलाक़ें एक ही तलाक़ मानी जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ठीक है, उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था जिसमें 3 तलाक़ एक ही मानी जाती थी। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। उस दौर में पहले 2 साल 3 तलाक़ें एक ही मानी जाती थी। 3 तलाक़ मतलब एक तलाक़ ऐसा माना जाता था पहले 2 साल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के। ठीक है, बाद में उन्होंने बदलाव किए और 3 तलाक़ें 3 मानी जाने लगी। ठीक है, देखिए, इस्लाम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। ठीक है, इस्लाम अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। हज़रत उमर फ़ारूक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर सहाबी थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी नहीं हो सकती। आप हज़रत इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर नहीं है, बराबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं है। ठीक है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को काटना, ये गलत है। ठीक है, और कुरान शरीफ में कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप 3 तलाक़ें एक साथ दो अपनी बीवी को, 3 तलाक़ें एक साथ दे सकते हो, ऐसा कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं इमाम इब्ने तैमिया सिर्फ़ अकेले ही ऐसे इमाम हैं कि जिन्होंने 3 तलाक़ एक तलाक़ बताई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे उलमा हैं जिन्होंने 3 तलाक़ों को एक तलाक़ बताया है। ठीक है, मैं इनके नाम पढ़ के बताता हूँ। इमाम मुगनी इब्न खुदामा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम नज्म रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम रुश्द रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम अहमद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन मुगीस रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इब्न ज़िम्बा रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम अहमद बिन बाकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम दाऊद बिन अली अज़्ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम इब्नुल मुग़ल्लिस रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम मुहम्मद बिन इसाक अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, उनके बाद है इमाम असरम रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आपको हदीस की किताबों में मिलेगी, शायद मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ठीक है, फिर है इमाम इब्नुल क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्नुल क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद है इमाम यूसुफ़ बिन अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यूसुफ़ बिन अब्दुल हादी शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ये कुछ आइम्मा है जो पहले सदी हिजरी, दूसरी सदी हिजरी, तीसरी सदी हिजरी से चौथी, 5वीं, 7वीं सदी हिजरी तक के इमाम हैं जिन्होंने 3 तलाक़ को एक ही तलाक़ बताया है। ठीक है, आप अगर 3 तलाक़ देते हो बीवी को तो एक ही तलाक़ हो गई, ऐसा इन आइम्मा का मानना है। तो
तीन तलाक को तीन तलाक नहीं मानना चाहिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है, लोग तीन तलाक गुस्से में दे देते हैं। झगड़ा होता है बीवी से और बीवी को तीन तलाक़ें दे देते हैं, और तीन तलाक़ें देने के बाद में बीवी के घर वाले मुफ्ती यहाँ से पूछते हैं, ठीक है, किसी मुफ्ती को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मेरी बेटी को शौहर ने तीन तलाक दी, तो तलाक हो गई क्या, एक तलाक है या तीन तलाक है? तो वो मुफ्ती बोलते तीन तलाक है। फिर बीवी का डिवोर्स होता है, तलाक हो जाता है, और बीवी घर पे आके बैठती है। अब पहले शौहर का गुस्सा ठंडा हो गया, बीवी ने भी समझदारी से काम लिया, चलो मैं बीवी हूँ, बहू हूँ, उस घर की बीवी हूँ, तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यही शौहर ठीक है, दूसरा शौहर कैसा मिलता मालूम नहीं, दूसरा शौहर करने के फिर वापस जहेज़ कहाँ से लाएंगे, वापस शादी का ख़र्चा कहाँ से करेंगे, तो उससे यही शौहर बेहतर है। ऐसा अगर समझ में आता है दोनों मियाँ बीवी के, और दोनों अगर निकाह करने के लिए तैयार है फिर से, या रुजू करने के लिए तैयार है, तो फिर मुफ्ती बोलते हैं हलाला कराना पड़ेगा। अब ये हलाला क्या होता है, किसी नए मर्द के साथ शादी करना पड़ता है, उसके साथ रात गुजारनी पड़ती है, मुबाशरत करनी पड़ती है, हम बिस्तरी करनी पड़ती है, और फिर बीवी पहले शौहर के लिए जायज़ होती है, फिर पहले शौहर से निकाह करना पड़ता है। तो ये हलाला का प्रॉब्लम आता है। तो ये बीवी औरतों के साथ खिलवाड़ होता है। इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त बख्शी हुई है। इस्लाम आसान मज़हब है, इस्लाम फ्लेक्सिबल मज़हब है, इस्लाम में औरत को इज़्ज़त दी गई है। बाकी मज़हबों में आप देखोगे तो औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करती है, कई सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और कई बॉयफ्रेंड से झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, ब्रेक ऑफ हो जाता है, और औरतों को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, औरतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त बख्शी हुई है, ठीक है। इस्लाम ने औरत को हर तरह से इज़्ज़त बख्शी हुई है, हर तरह से सहूलियत दी हुई है। औरतें तालीम हासिल कर सकती है, औरतें नौकरी कर सकती है, औरतें बिज़नेस कर सकती है, औरतें दावत का काम कर सकती है, औरतें शौहर के साथ जन्नत में जा सकती है, ठीक है। तो इस्लाम औरत को इज़्ज़त बख्शता है, ना कि औरतों के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही है, ठीक है। तो ये हलाला वगैरह हराम है, ये हलाला नहीं हराम है, हलाला का तरीका सही तरीका नहीं है। तो तीन तलाक़ें एक तलाक होती है, ठीक है, तीन तलाक़ें एक तलाक होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तीन तलाक़ें एक तलाक थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी तीन तलाक़ें एक तलाक़ें शुमार की जाती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी पहले 2 साल तीन तलाक़ें एक तलाक ही मानी जाती थी, ठीक है। तो तीन तलाक को तीन तलाक मानना गलत है। तीन तलाक एक ही तलाक होती है, ठीक है। एक ही मजलिस में दी गई, एक ही वक्त में दी गई तीन तलाक़ें एक ही तलाक होती है, ठीक है। तो ये था तीन तलाक़ें एक ही मजलिस में देने के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।